Friends, this is Sheetal Rajput again from Easy Maths Inspiration. Students, आज हम सीखेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन और डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमने ये समझना है रियल फंक्शन होते क्या है. रियल फंक्शन आर दोज whose domain and range both are the real numbers. Now what is special about it? Now students, let us understand first of all what is domain. Now students, understand carefully. If we have a function f applied on x, then it will become fx or we call it y. ये हमने रिलेशंस में पढ़ा है, रिलेशन एंड फंक्शन में. सो यहाँ वैल्यू x होती है और जब फंक्शन अप्लाई करते हैं तो fx बन जाता है. अगर हम कोई भी फंक्शन लेते हैं, सपोज इफ आई टेक fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, हमारे पास fx की वैल्यू आती जाएगी. दैट मीन्स द वैल्यू विच वी आर पुटिंग हेयर, दीज आर द डोमेन and the answer which we are getting, that is fx, these are the range. Now if I am saying what is real function, that means value of x are the real number. Value of x are real number, that means can be 1, 1.1, 1.01, 1.1, 2, 3, anything it can be. So whenever we are having domain and range as a real number, then we call it real function. Now the question arises, how to find out the domain? डोमेन हमें फाइंड आउट कैसे करना है? सो क्लास, यहाँ तक हमें देखना है डोमेन क्या होता है. डोमेन आर दी वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड. ये पॉइंट बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला है. x की वो वैल्यूज जिनके लिए fx डिफाइन है, मतलब x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, fx आ रहा है. अगर x की किसी वैल्यू के लिए fx ही ना आए, ये आपने रिलेशन ऑफ फंक्शन में पढ़ा होगा. सपोज x के यहाँ पे कोई भी वैल्यूज पुट की हैं, हमारे पास fx आना चाहिए, इसके लिए भी कोई ना कोई fx होना चाहिए, इसके लिए भी होना चाहिए. अगर इस वैल्यू के लिए fx है ही नहीं, दैट मीन्स इसकी इमेज कुछ भी नहीं है, तो वास्तव में ये फंक्शन ही नहीं है. ये हमने फंक्शन की पहली कंडीशन पढ़ी है कि वही रिलेशन फंक्शन होते हैं जिसमें x की हर वैल्यू के लिए fx होता है. तो जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो हम डोमेन के अंदर x की वही वैल्यूज लेते हैं जिसके लिए fx डिफाइन होता है, ताकि उसको फंक्शन बोला जा सके. तो अब जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है, x की हर वैल्यू के लिए fx आएगा. ऐसी x की कोई वैल्यू नहीं होगी. आप x की वैल्यू कुछ भी रखो, 1, 2, 1.1, 1.3, कभी भी fx नॉट डिफाइंड नहीं होगा. दैट मीन्स हेयर द डोमेन विल बी all real numbers. I can put any value and all real numbers are also written as minus infinite to plus infinite. It is called interval form. कोई भी रियल नंबर्स को कभी भी ऐसे मत लिखना कि हाँ भाई -3, -2, -1 ये ऐसे लिख दिया. दिस इज रॉन्ग मेथड. एक्चुअली दीज आर द इंटीजर्स व्हिच वी हैव रिटन. रियल नंबर्स के बारे में हमें पता ही नहीं है. रियल नंबर्स को हम कभी रोस्टर फॉर्म में लिख ही नहीं सकते. क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि अगर मैंने, चलिए जी, यहाँ पर डॉट डॉट लगा के 1 से भी स्टार्ट किया, नेक्स्ट नंबर आई डोंट नो क्या आएगा, 1.1 आएगा, 1.01 आएगा, क्या आएगा. अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूँ, मुझे पता है 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है और एंड सो ऑन कर देते हैं. लेकिन रियल नंबर में हमें नहीं पता 1 के बाद आएगा क्या, कोई पैटर्न ही नहीं होता. इसी वजह से रियल नंबर को हम इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं. इंटरवल फॉर्म मीन्स माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट के बीच के सारे नंबर्स हमने लेने हैं, ऑल रियल नंबर्स. इंटरवल फॉर्म के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं. अगर मैं लिखती हूँ इंटरवल फॉर्म ये है, इसका मतलब है 2 से 4 के बीच के जितने भी नंबर हैं, 2 से 4 के बीच वाले केवल. दैट मीन्स यहाँ पर अगर मैं बोलूँ x बिलोंग्स टू 2 to 4, इट मीन्स x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है, 4 से लेस है. ऑल द वैल्यूज बिटवीन 2 and 4. 2.1 भी हो सकता है, यहाँ पर 2.01 भी हो सकता है. आई डोंट नो दैट, बट आई एम नॉट इंक्लूडिंग 2 and 4. So this is called open interval.
इसको हम ओपन इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हमें इंटरवल के बारे में बता देते हैं क्योंकि हम अब डोमेन इसी फॉर्म में लिखेंगे। और अगर मैं ऐसे लिख दूं, इट इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल, और इसके अंदर आपका x जो है वो 2 और 4 दोनों के साथ आएगा, मतलब 2 और 4 के बीच की वैल्यूज भी आएंगी, 2 और 4 भी आएगा। तो यहाँ हमने जो डोमेन लिखा है बच्चे, यहाँ हमने माइनस इनफाइनाइट जो प्लस इनफाइनाइट ओपन इंटरवल में क्यों किया? माइनस इनफाइनाइट कुछ नहीं होता ना, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच की सारी वैल्यूज हो सकती हैं, दैट इज द डोमेन। यहाँ सबको क्लियर हो रहा होगा डोमेन क्या होगा? x की वो वैल्यूज जिन पर fx डिफाइन हो। तो यहाँ तो देख के लग रहा है मुझे x की हर वैल्यू पर fx डिफाइन है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। इफ आई हैव fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन x कर देते हैं। ठीक है, हमने बोला है कि व्हाट इज डोमेन? वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx इज डिफाइंड। x की उन्हीं वैल्यू को लेने पे fx डिफाइन हो गया। अब यहाँ साफ दिख रहा है मुझे, अगर x की वैल्यू 0 हो जाए fx विल बिकम नॉट डिफाइंड। ठीक है, दैट मीन्स मुझे 0 को छोड़ के कोई भी वैल्यू ले सकती हूँ, 0 नहीं ले सकती, क्योंकि डोमेन में x की पॉसिबल वैल्यूज या x की वही वैल्यूज आनी है जिस पर fx डिफाइन है। अगर डिनोमिनेटर में 0 हो जाता है, ये सबको पता होगा, डिनोमिनेटर में 0 इज नॉट डिफाइंड ऑलवेज। तो यहाँ पर जो हमारा डोमेन बनेगा, डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। दैट इज अ डिफरेंस ऑफ सेट, रियल नंबर में से हमने 0 को हटा दिया। सो दैट इज द वे टू फाइंड आउट डोमेन। अब अगर हम बात करें रेंज की, तो रेंज कैसे फाइंड आउट करनी है? रेंज होती है जो fx आएगा। बेसिकली ये पूरा मेरा जो पूरा सर्किल है ये मेरा कोर डोमेन होता है ना, दिस इज कोर डोमेन। यहाँ पर सारे रियल नंबर है, यहाँ पर भी, यहाँ पर केवल वो वाले रियल नंबर है डोमेन में जो जिस पर हमारा fx डिफाइन है, वो डोमेन में आ गए। कोर डोमेन में सारे रियल नंबर आ जाते हैं, लेकिन रेंज में केवल वही आते हैं जो आंसर्स हैं। दैट मीन्स द आंसर ऑफ fx। ठीक है, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ fx, और आई कैन से द वैल्यू ऑफ y। दैट इज आवर रेंज। अब रेंज हमने कैसे निकालनी होती है? सो रेंज का पहले सिंपल कॉन्सेप्ट मिला मुझे, वैल्यूज ऑफ y। y की वैल्यूज ही हमारी रेंज है। अब रेंज निकालने के लिए बहुत ही इजी कंसेप्ट है। अगर मुझे इसकी रेंज निकालनी है तो कई बार तो हम ओरली निकाल लेते हैं, और बच्चे कहते हैं नहीं कोई मेथड पता चल जाए हमें। तो रेंज निकालने का बहुत आसान तरीका है, fx इज इक्वल टू y लीजिए। सो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू y, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, दैट इज y माइनस 3 अपॉन 2। जैसे हमने डोमेन देखा है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, ऐसे हम रेंज देखेंगे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। सो व्हाट इज द रेंज? यहाँ पर कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होगी जो नॉट डिफाइन कर दे, सारी वैल्यू पॉसिबल है। अपॉन में तो 0 आ नहीं रहा है, तो हेयर द रेंज विल बी ऑल रियल नंबर्स, दैट मीन्स माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। जैसे हमने डोमेन में देखा है कि नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए, हमने डोमेन में x के लिए देखा है, रेंज में सेम fx या कह सकते हैं हम y के लिए देख रहे हैं। ठीक है, fx ही तो y के इक्वल है। ये हमने अपने ईज के लिए किया है, अपने क्वेश्चन को इजी करने के लिए। अदरवाइज आप नहीं लेना चाहते हो, आप ऐसे भी कर सकती हैं, fx से रखे रहो। तो हम देख लेंगे fx की सारी वैल्यू डिफाइन है। हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है fx लिख के, y लिख के हमें इजी लगता है, तो वी रिप्लेस fx विद y, थोड़ा क्वेश्चन का फॉर्मेट इजी हो जाता है। ये हमने फर्स्ट वाले की डोमेन निकाली है। अब इसका फर्स्ट वाले की रेंज भी निकल गई, डोमेन भी निकल गया। इसका डोमेन हमने देखा। अगर अब इसकी रेंज निकालनी है, सेम मेथड है वही कि हम fx इज इक्वल टू y करेंगे, फिर 2x प्लस 3 अपॉन x इज इक्वल टू y। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं x की वैल्यू फाइंड आउट करने में। मैं थोड़ा सा रब कर रही हूँ बेटे, यहाँ से देखिए, यहाँ जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू xy। x वाली जब एक साइड करनी है इस तरह से, चाहे उसमें x वाली जब एक साइड की y है कोई बात नहीं। अब यहाँ से आप x कॉमन लेंगे, 2 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3, तो x की वैल्यू आएगी माइनस 3 अपॉन 2 माइनस वाई। तो यहाँ पर y की किस वैल्यू से अपॉन में 0 आ रहा है? 2 से। नॉट डिफाइन हो रहा है ना y इक्वल टू 2 पर x। तो यहाँ पर जो मेरी रेंज आएगी, माई रेंज विल बी ऑल रियल नंबर माइनस 2। सो दिस इज द वे
to find out the domain and range in the polynomial, that is quite easy. सब कुछ डिफाइन ही होता है, वहाँ पर कुछ नॉट डिफाइन ही नहीं होता. सेकेंड थिंग देखिए हमने रैशनल फंक्शन, जहाँ पर अपोन में भी एक्स है, तो हमने क्या ध्यान देना है, अगर अपोन में एक्स है तो जो हमारा फंक्शन है वो नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए. कब होता है नॉट डिफाइन? जब अपोन में जीरो आ जाता है. तो हमें देखना है अपोन में जीरो ना आए. ठीक है. और एक बार और देखते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझेंगे, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. रैशनल फंक्शन ही लेते हैं, एक प्रॉपर स्टेप के थ्रू समझते हैं. अब देखिए एफ एक्स मेरा कुछ भी ले लीजिए, 4x + 3 अपॉन x + 2. अब इसका डोमेन और रेंज मुझे पता लगाना है. तो मैंने देखा अपोन में, अब ये जो हमारे रैशनल फंक्शन होते हैं, रैशनल फंक्शन मीन्स ऊपर पॉलिनोमियल नीचे पॉलिनोमियल, ये नॉट डिफाइन कब होता है? जब अपोन में जीरो आ जाता है. अपोन में जीरो नहीं आना चाहिए. बस किस वैल्यू से अपोन में जीरो हो रहा है? -2 से. तो डोमेन में हम -2 को छोड़ के ही सारी वैल्यूज हमारी डोमेन में हो जाएंगी. -2 को क्यों छोड़ा है? क्योंकि वो अपोन इसको नॉट डिफाइन कर रहा है. नॉट डिफाइन वाली क्यों हमें नहीं लेनी है. रेंज के लिए सेम कंसेप्ट है. रेंज के लिए जो भी बताया भी है आपको, f(x) = y कीजिए. बड़ा ही इजी कंसेप्ट है बेटा. 4x + 3 x + 2 = y किया हमने. सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई 4x - xy = 2y - 3. Now we will take x common from here. 4 - y = 2y - 3. x की वैल्यू आई हमारे पास 2y - 3 अपॉन 4 - y. नाउ अपॉन में सेम जैसे हमने डोमेन देखा है, सेम नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए. 4 पर नॉट डिफाइन हो रखे, तो रेंज विल बी रियल नंबर -4. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ये हमने वो सीखा जब हमारा रैशनल फंक्शन है. तो ये देखो नॉट डिफाइन के बेटा दो ही केस होता है. रियल वैल्यू में अपोन में जीरो नहीं होना चाहिए और रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर रूट के अंदर नेगेटिव हो गया बच्चे, तो वो तो रियल नंबर बना ही नहीं, वो हमारा इमेजिनरी नंबर पहुंच गया. ठीक है. तो हमने भी रैशनल नंबर किया है. अब हम करेंगे रूट वाले. कि रूट वाले क्वेश्चंस आते हैं तो हम डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं. सपोज आई हैव रूट x + 2. अब रूट में हमने क्या, अपोन यहाँ नहीं है, यहाँ पे केवल रूट है. रूट में हमने क्या देखना है? रूट में हमने ये देखना है कि रूट के अंदर नेगेटिव ना हो. दैट मीन्स x + 2 हमेशा 0 से बड़ा हो. दैट मीन्स x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2. उसको साइड लेना है बस. तो यहाँ पर जो x की वैल्यूज होंगी दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2. -2 से बड़ी वैल्यू चाहिए. जैसी छोटी वैल्यू होंगी हमारा नेगेटिव आ जाएगा. तो यहाँ पर डोमेन विल बी -2 तो इंक्लूड करना है, -2 से इनफाइनाइट. ऐसे कर सकते हैं. या एक और आसान सा तरीका है, जब भी रूट हो ना, आंख बंद करके नंबर लाइन बना दो. नंबर लाइन बनाने के बाद देखिए यहाँ से यहाँ ये जो रूट के अंदर जो भी पॉलिनोमियल है इसके जीरोज निकालो. जीरोज मीन्स इसको = 0 करो और x की वैल्यू निकालो यहाँ से -2. ये हमारा थोड़ा सा रफ करके है, मन में कर लेना. नंबर लाइन आपको आती है, -2 बन गया. यहाँ पर ये -2 हमारा पॉइंट आ गया. अब इधर की कोई वैल्यू रख के देखो और इधर की वैल्यू रख के देखो, इसको भी रख के देखो. मैं इधर की कोई भी वैल्यू, सपोज मैं यहाँ 0 रखती हूँ, इधर की -2 से इधर की वैल्यू सॉरी यहाँ पे -3 -4 होंगी, -3 रखती हूँ. अगर मैं यहाँ -3 रखती हूँ नेगेटिव आता है, मतलब इधर की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है. इसे हम बोलते हैं इंटरवल्स बनाना. इंटरवल बना लिया हमने. कैसे बनाते हैं? इसको = 0 किया, -∞ से +∞ पूरा होता है, -2 पे ब्रेक कर दिया. अब -2 रखो मैं यहाँ पर 0 आ जाएगा. हाँ, रूट के अंदर 0 पॉसिबल है, कोई इशू नहीं होता. रूट के अंदर 0 आने से नेगेटिव नहीं आना चाहिए. -2 से बड़ी वैल्यू सपोज मैंने 0 रखा या -1 भी रखा, पॉजिटिव आ रहा है, दैट इज ओके. दैट मीन्स दीज वैल्यूज -2 से इनफाइनाइट इज द डोमेन. दीज वैल्यूज आर पॉसिबल. डोमेन इज क्लियर. इन केस ऑफ रूट बेस्ट वे इज टू मेक द नंबर लाइन. कभी गलती नहीं होती. नाउ रेंज की बात करें तो सेम कंसेप्ट ही रेंज में चलेगा हमारा. f(x) = y हम लेके चलेंगे तो हमारा रूट x + 2 = y आएगा. x + 2 = y² इन बोथ साइड, y² - 2. अगेन y की पॉसिबल वैल्यूज
रूट भी नहीं है, अपोन भी नहीं है, सारी वैल्यूज पॉसिबल है, ना रूट है ना अपोन है ना। तो यहाँ पर देखने में हमें लगता है रेंज विल बी ऑल रियल नंबर्स, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिक है, रेंज 0 से इनफाइनाइट है, ऑल रियल नंबर नहीं है। रीजन पता होना चाहिए तभी याद रहेगा ना बच्चे। रीजन देखिए, आपको मैंने फंक्शन होने की कंडीशन बताई थी, क्या कंडीशन थी पहले कि x सारे हर वैल्यू पर डिफाइन होना चाहिए, जो भी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ होता है हमारा x, यहाँ होता है हमारा y, यहाँ पर कोई भी ऐसा बचना नहीं चाहिए कि उसके लिए मेरे पास y ना हो, इसके लिए ये है, इसके लिए ये, अगर इसके लिए डिफाइन नहीं है तो ये डोमेन में नहीं आएगा, इसको डोमेन में से हटा देंगे, जो हम करते आ रहे हैं। दूसरी कंडीशन, कोई भी रिलेशन फंक्शन होने की, समझिए एक x के 2 y नहीं होने चाहिए, ये कंडीशन होती है। अ रिलेशन विल बी द फंक्शन ओनली व्हेन वन एलिमेंट शुड नॉट हैव मोर देन वन इमेज, एक के 2 नहीं होने चाहिए। हाँ, ये हमने पढ़ा है कि 2 के 1 हो सकते हैं फंक्शन होने में, बट एक एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं हो सकती, यह कंडीशन होती है फंक्शन की। अगर आपने पहले फंक्शन पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो बता रहे हैं, एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती फंक्शन होने के लिए, एक x के 2 y नहीं हो सकते, ठीक है। अब ये था हमारा वाई स्क्वायर, तो जब x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है बेटा, समझिए ध्यान से, इधर हमारे पास y है, इधर हमारे पास x है। अगर मैं y की वैल्यू रखती हूँ सपोज यहाँ -2, दैट इज इमेजिन -2 में रखा, x की वैल्यू आ रही है कितना, -2 का स्क्वायर 4 -2 is 2। मैंने रखा +2, तब भी 2 आ रही है, दैट मीन्स एक x के 2 y हो गए ना। समझिए इस चीज को ध्यान से, एक x के 2 y हो गए, तो एक x के 2 y तो हो ही नहीं सकते, अगर एक x के 2 y होंगे तो ये फंक्शन ही नहीं है, और हम कह रहे हैं कि रियल वैल्यू फंक्शन है। तो रेंज क्या होगी, रेंज में से या तो हम इस -2 को हटा दें या फिर इस 2 को हटा दें, एक तो हटाना पड़ेगा ना, या तो -2 या फिर +2, इजंट इट। तो इसके अंदर रेंज हमारी क्या होनी चाहिए, या तो पॉजिटिव नंबर ले लें या नेगेटिव। और मैथमेटिशियंस क्या करते हैं, यूनिफॉर्मिटी, आप अगर रेंज या तो हम लेंगे माइनस वाला हटा दिया हमने तो हम 0 से इनफाइनाइट लेंगे, प्लस वाला हटा दिया तो माइनस इनफाइनाइट से 0 लेंगे, आइदर नेगेटिव टर्म्स और पॉजिटिव। वाई स्क्वायर के केस में दोनों नहीं ले सकते, और ऐसा केवल वाई स्क्वायर, वाई की पावर 4, वाई की पावर 6, वाई की इवन पावर में ही करना है, हर किसी में नहीं कि वाई आया तब भी आपने नेगेटिव नंबर हटा दिए, क्योंकि अगर केवल वाई है, समझिए अगर केवल y है तो एक y पे 2 आंसर नहीं है, 2 पे अलग आंसर है, -2 पे अलग आंसर है। अगर केवल यहाँ y है तो दो अलग अलग y, मतलब अगर 2 पे आपका आंसर आएगा 0 और -2 पे आएगा आपका आंसर -4। अगर y है तो 2 y पे अलग अलग x है, लेकिन अगर y स्क्वायर है तो 2 y पे एक ही x आ रहा है। तो ये हमने ध्यान रखना है, ओनली इन द केस ऑफ वाई स्क्वायर और y की पावर 4 हमने नेगेटिव नंबर्स हटा देने हैं, रियल नंबर केवल पॉजिटिव वाले ही लेने हैं, हर किसी में नहीं करना, केवल वाई स्क्वायर के केस। सो हेयर रेंज विल बी 0 to infinite। नाउ दिस मस्ट बी वेरी मच क्लियर टू यू कि हमें डोमेन और रेंज रूट वालों में कैसे निकालना है। एंड इन माई नेक्स्ट वीडियो ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। अभी आप प्रैक्टिस कीजिए केवल रैशनल फंक्शन की, केवल रूट वालों की। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू, जब मिक्स होगा हमारा रैशनल फंक्शन भी होगा और रूट भी होगा, सो दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू जस्ट प्रैक्टिस फॉर द रैशनल फंक्शन, रैशनल रियल फंक्शन to find out domain and range as well as function inside the root. Till then, bye students. And please like, subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Goodbye students.